ओम शांति। 28 जून 2024। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं। हर कार्य शांति से करो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन? कंगाल बनाने वाला दुश्मन पूछा। उत्तर है क्रोध। कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बनकर निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी क्या नहीं बोलो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यह है मन मना भव। मुझे याद करो। यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। ऑफिस वालों को, धंधे वालों को क्या दे रहे हैं डायरेक्शन? आज क्या करना है? साइलेंस में। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। आपके ऑफिस में और भी तो लोग होते हैं ना काम करने वाले, वो भी अंदर से उनकी आत्मा भी क्या चाहती है? शांति चाहती है। आप जितना साइलेंस में रहेंगे अंदर से, अंतर्मुखी का मतलब सिर्फ ये नहीं है वाचा से नहीं कुछ बोल रहे, आपकी मन बुद्धि भी कैसी हो? शांत। वो वाइब्रेशन फैलता है। यह तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता। आज ये होमवर्क है ऑफिस वालों को। क्या करना है? कामकाज करते करते जास्ती बोलना नहीं, थोड़ा जितनी जरूरत, ठीक है? बिल्कुल मीठा बनना है। अगर बोलना भी है तो कैसा? मीठा। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना यह सब क्रोध है। कोई लड़के आए क्या ऑफिस में कर? सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है, बच्चे जानते हैं। सतयुग में लड़ाई होती नहीं। यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है रावण पने की निशानी। रावण किसको कहा जाता है? जो रुलाता है दूसरे को। तो क्रोधी होगा तो दूसरे को दुख देगा, तो वो रोएगा तो वो खुद भी क्या होगा? जो देगा वो ही पाएगा ना, तो बदले में क्या होगा? वो भी रोएगा। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। वो तो ज्ञानी नहीं है, और आप ज्ञानी होके भी अगर क्रोध वाले के साथ क्रोध करते हो तो फिर क्या हो गए? महाअज्ञानी हो गए। बाप समझाते हैं यह बहुत कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकलना चाहिए, यह बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है। इतनी आपने अपनी अवस्था जमाई, इतनी मेहनत की, योग बल धारण किया, उसका विनाश हो जाए कैसे? सिर्फ क्रोध से।
घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम कर देंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए यह भूत होंगे ही नहीं। यह 5 विकार अभी फुल फोर्स में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। यह आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है। ऊंची आवाज में बोलो, भले कोई कोई कहते हैं हमारी तो क्या है, आवाज ही ऐसी है, लेकिन फिर क्या होता है, उससे वाइब्रेशन कौन सा आता है कि ये जैसे क्रोध कर रहा है। घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सकें, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। कहाँ क्रोध और कहाँ बाप की याद, शांति के सागर की याद। तो क्रोध वाले बाप को याद कर ना सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है। मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं है। यह सब भूत हैं क्योंकि रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं है, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाबा बच्चों को क्या सिखलाते हैं? याद की यात्रा सिखलाते हैं। मूंझते क्यों हैं? क्योंकि अरे क्या बताया अभी, क्या बताया? भक्ति बहुत की है, तो भक्ति क्या है? देह अभिमान। तो उनको याद की यात्रा क्या है? टोटली अंतर मुक्ता की यात्रा है ना, अंदरूनी है। और ये बाहर मुक्ता की बात हो गई, तो कितना अंतर हो गया। भक्ति में तो कुछ ना कुछ क्या चाहिए, बाहर का चाहिए ना, और वो नहीं मिलता। और बाप कहते हैं याद की यात्रा, तो फिर कितना मूंझते हैं, कैसे याद करें, किसको याद करें, कोई दिखता तो है नहीं। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते हैं याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो, और ही उनके सामने फिजिकल चित्र ये सब रख देते हैं कि हाँ चलो आते रहें, जुड़े रहें। सब कुछ हटा दें, कमरे में कुछ भी नहीं है, मान लो कोई लाल लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, और बोले चलो अब याद करो, तो वो क्या करेंगे? आएंगे रोज, भाग जाएंगे ना। इसलिए क्या करना पड़ता है? हाँ, क्योंकि आता ही नहीं उनको। बाबा पूछते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते हैं, फिर कह देते हैं याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो वह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है। जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी, और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज है नहीं। सोचो, बाहरी कोई चीज जो तुम बोलो हम इन आंखों से देखें फिर हम याद करें, ये सब इतनी सारी चीजों की जरूरत ही क्यों पड़ी? कितना यज्ञ का खर्चा होता है। फलाने फोटो बैठे रहो उसके सामने। उनको ये सिखाएं कि पहले अपने को आत्मा समझो, तब यात्रा है। उससे पहले तो क्या है, यात्रा ही नहीं है। भक्ति मार्ग के धक्के हैं। यहाँ गए तो यहाँ याद किया, वहां गए तो लाल लाइट को देखा, वहां फोटो देखी, वहां प्रदर्शनी देखी, वहां स्लाइड शो देखा, हो गया। क्या हुआ? भक्ति। यात्रा तो शुरू हुई नहीं अंदर की।
कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है, तो क्या बनना पड़े उसके लिए, बहुत महीन बनना पड़े उसके लिए, क्या चाहिए, बहुत अभ्यास। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड, कौन कहता है, आत्मा कहती है। अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव, मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुख होकर रहो, यह जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है, फिर कैसे याद करोगे। अभी अगर कोई ना कोई माध्यम से याद करते हो, कुछ सामने तुम्हें चित्र चाहिए, कोई बैठा हुआ हो, कोई भी विधि से, जब सब खत्म हो जाना है, जो भी इन आंखों से दिखता है, फिर कैसे याद करोगे। बाकी आत्मा शांति में रहती है, आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले, कितनी वंडरफुल बात है। ऋषि है, ऋषि मतलब पवित्र, मुनि मतलब वो क्या कहते हैं ऋषि मुनि, हमको भी शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। क्यों भाई, ऐसी रिपोर्ट आई आपकी, आपकी तो नहीं आई ना। बिल्कुल शांत नहीं रहते, कोई कोई ऐसे भी होते हैं। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते, सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करें, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी क्या होगा, शांति में रह नहीं सकते। कोई है कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो न सके, ये भी दूसरा है। एक तो पहली बात क्या बताई आज सबसे पहले मुरली में, पहला क्या बताया, रावण का रूप क्रोध, क्रोध वाला कभी बाप को याद कर नहीं सकता। दूसरा, अगर कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी भी शांति हो नहीं सकती, बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत, कहते हैं ना इनमें भूत की प्रवेशता है, इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। वो जो स्थूल रूप में सोल प्रवेश हो जाती है ना, वो तो चलो एक कभी सोल आ गई, चलो थोड़ा ऐसा हो गया। ये तो 5-5 याद करते हो, कितनी सारी कमाई इकट्ठे करते हो, फिर कोई की देह याद आती है, नहीं आती, देह याद नहीं, कोई है ही नहीं है। ऐसे नहीं कि जिसकी देह कोई ऐसी आकर्षण वाली, वो नहीं, जिनसे भी हमारा संबंध है, हाँ, तो वो याद आई तो उसने क्या बनाया आपको, कंगाल। 5-10 मिनट की कमाई भी वो क्या, भूत आके कंगाल बना के चला गया। फिर लगे रहो, इसलिए इसको क्या कहा, यात्रा। जब तक मंजिल पे नहीं पहुंचे तब तक यात्रा कैसी रहनी चाहिए, कंटिन्यू। अगर यात्रा को कहते ही, यात्रा कब कहते हैं, जब तक आप पहुंचे ही नहीं हो अपनी मंजिल पे, किसी भी स्टेशन पे उतर जाओ, इसको यात्रा कहते हैं। फिर ट्रेन निकल गई, फिर अब दूसरी ट्रेन आए, हाँ, तो पहली ट्रेन, एक ही ट्रेन चलेगी, वो तो निकल गई सूर्यवंशियों वाली, देवता धर्म की, फिर बाकी बाकी ट्रेन आएंगी, उनका क्या हाल होगा, बाबा ने बताया क्या होगा। दूसरी दूसरी ट्रेन का क्या हाल होगा, कट जाएंगी, बाबा ने कहा। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है, वह तो करके एक भूत होता है, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। एक तो 5 भूत हमारे अंदर, फिर ये बाहर से प्रवेश करने वाले, बहुत भीड़ हो जाती है ना अंदर, तो बिल्कुल फिर योग ही नहीं लग पाता। ट्रैफिक, ये भी तो एक ट्रैफिक है, उसी को तो कंट्रोल करते हैं हम, नहीं। वह तो करके, बार बार यही लाइन क्यों आ रही है, बाप कहते हैं यह 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है, इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो। इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ, यह भूत तो सभी में है। यह रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम और क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ तो मिलना चाहिए ना, किसको, बाप को। हाँ, बाप तुम्हारे भूत भगाते हैं तो बाबा को कुछ मिलना चाहिए ना बदले में, नहीं।
जो भगाता है उसको मिलना चाहिए। बाप कोई भूत भगाने आता है क्या? वो तुम्हें रास्ता बताता है, फिर तुम मेहनत करते हो, फिर जब तुमसे भूत नहीं भागते तो फिर भूत भगाने वाला आता है। नहीं, ऐसा नहीं ठीक लगता आपको ये वाली स्टोरी? वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। यह तो बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान का, न काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। कैसे आता है लोभ का भूत? कैसे आता है लोभ का भूत? नहीं मालूम? रोज ही आता है। ये खाऊं वो खाऊं, पड़ जाए तुम्हारे पेट में भला हूं, लेकिन फिर भी खाऊं जरूर। लोभ का भूत भी कम नहीं है। यह अंडा खाऊं, ले खाना भी है तो इनको अंडा। अब बहुत है ना अभी भी ऐसे। यह खाऊं वह खाऊं, बहुतों में भूत रहते हैं, अपने दिल से समझते हैं। मतलब अंडा, आप इसको अंडा समझ रहे हो, बाबा का मतलब ये है कि ज्ञान में आते हैं तो नॉनवेज तो छोड़ दिया, फिर भी कभी वो चीज खाने में चले जाएं। अभी आप जो आगे बढ़ गए तो आपने क्या छोड़ दिया? अन्न दोष है ना, अन्न दोष आपका गया। अब आपके लिए वो क्या हो गया? क्योंकि उनके लिए अंडा मतलब क्या, जो वो छोड़ चुके थे, लेकिन कभी उनके मन में आ जाता है कि वो खाऊं जो मैं छोड़ चुका हूं पहले, तो फिर हमारे लिए वो हुआ ना। तो फिर कभी कभी ऐसे होता है ना, क्या अन्न खाऊं अभी कि नहीं खाऊं? खाओ, छोड़ा ही नहीं है अभी तो कहाँ से याद आएगा? कहाँ पहुंच गए? अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है, तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है बाकी पहनूं यह करूं, फिर सारी कमाई चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरों आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का ऐसा हाल हो गया है। यह भी कोई नहीं जानते हैं, बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। यह 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। इसीलिए कर्मातीत अवस्था भी कैसी मेहनत से होती है? जबरदस्त, क्योंकि ये काम 5 भूत भी कैसे हैं? बहुत जबरदस्त हैं। इस समय तो बात मत पूछो, भले कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया। ड्रामा कैसे बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है? यह अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूं, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। फिर नफरत आती क्यों नहीं है? पुरानी दुनिया से बाबा नफरत दिलाते हैं, फिर नफरत क्यों नहीं आती हमें? पूरी पूरी आती नहीं। पुरानी दुनिया से नफरत कब आएगी? जब नई दुनिया की अनुभूति होने लगे कि नई दुनिया में कैसा सुख होता है। अभी
पुराने से प्यार क्यों है? जैसे अभी हम कंट्रास्ट करें ना, अभी वो रिपोर्ट आई कि अन्न अभी छूटा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो सुख मिल रहा है अभी कहीं ना कहीं, जो सुख हमें कोई भी चीज छूट कब जाती है? आपको कोई बता दे कि ये चीज है, इसको अगर आप रोज खाओगे तो आपके अंदर जहर पैदा होगा, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। लेकिन शराबी को बोलो शराब छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ पाता? नशा होता है उसको, जानता है कि इससे मेरा नुकसान है, लेकिन उससे बेहतर कोई सुख अभी उसको अनुभव नहीं हुआ। अतीन्द्रिय सुख मिले तो इंद्रियों का सुख छूटे ना। क्यों हम आगे चल के कहते हैं, बाबा क्यों मुरलियों में कहते हैं ओम शांति? क्या कह रहे हैं? क्या बात हो रही है हमारी? हाँ तो आंखें खोल के सुनो, नहीं तो एकदम मेरी आंखों के सामने तो मैं ये पढ़ ही नहीं पाऊंगी ना। क्यों इंद्रियों का सुख? बाबा कहते हैं देवताओं का भोजन अति सूक्ष्म होता है। क्यों सूक्ष्म हो जाता है वो? पहले नहीं होता, फिर धीरे धीरे करते करते बहुत सूक्ष्म हो जाता है। खुशी भी, लेकिन उनको डिफरेंस पता चल जाता है कि वो हमारी यहाँ पे है। हाँ, सब कुछ हमारे माइंड में है। भूख और नींद, ये जो दो चीजें हैं, इनका एक आवेग होता है। जैसे कि कोई चीज का आवेग आता है ना, फिर उसके ऊपर ध्यान मत दो। जैसे लहर होती है, आई, आप कहीं और बिजी हो गए, यहाँ वहां अपना काम करने लग गए, वो चली जाती है। बिल्कुल आप एक्सपीरियंस करोगे। हाँ, छोटा सा कल एक देखा था, उसमें बहुत अच्छा था। ये नॉलेज के लिए ही है कि बहुत भूख लगी है आपको, मान लो बहुत भूख लगी है, लेकिन वो टाइम आपके पास फोन आ गया, यहाँ जाना है, वहां जाना है, फलाना बेटी की तबीयत खराब है, उस टाइम आप भागोगे? उस टाइम अपनी भूख देखोगे, या दुकान में आग लग गई, बेटा बीमार हो गया, तो वहां भागोगे कि खाना खाओगे बैठ के? वहां भाग गए आप, 1 घंटा 2 घंटा, आपको याद है भूख, क्योंकि मन कहीं और है। भूख किसको लगी थी? शरीर को भूख लगती तो शरीर तो बेहोश हो जाना चाहिए था। 2 घंटे आपने उसको कुछ दिया ही नहीं, उसको तो 2 घंटे पहले भूख लगी थी और आपने कुछ दिया ही नहीं, तो उसको तो गिर जाना चाहिए ना। गिरता है क्या? उम्मीद है आपको? दुकान में आग लगी है, पूरा सब कुछ नष्ट हो रहा है, गिर जाओगे ऐसे कि अरे नहीं भूख लगी थी मुझे, तो दुकान को कुछ भी हो, मुझे तो भूख लगी है ना। तो सोचो आप कहाँ है भूख? तो वो एक आवेग है, अगर उसको जाने दिया शांत। रात को आपको बहुत भूख लगी और आप सो गए, सुबह भूख रहती है? बिल्कुल। तो वो कहाँ चली गई? लगी थी वो। टाइम होता है कि इतने बज गए, रोज आप उस टाइम खाते हो, बस भूख लगी है। मन के अंदर वो फीडिंग है, प्रोग्रामिंग हो गई। आपके पेट में जब कुछ भी चीज डालते हो, आपका पेट कोई नोटिफिकेशन देता है क्या कि आज तुमने मुझे ये नहीं दिया, अन्न क्यों नहीं दिया, फल क्यों दिया? वो तो भर ही जाता है। आप उसको कुछ भी दे दो, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको क्या दे रहे हो। आपके मन को फर्क पड़ता है कि अरे मैंने ये नहीं खाया, आज मैंने फल ही बस खाए, अरे भूख लगेगी। ये सब कहाँ है? मन में। नहीं तो एक बार भगवान ने कोई बात बोल दी कि ये चीज गलत है, इतना टाइम क्यों लगता है छोड़ने में? हाँ, और कौन बोल रहा है? सोचो किसने रिपोर्ट दी? सालों से, सालों का रिकॉर्ड है। तो फिर इतना टाइम सोचो, इसका मतलब काम हमें किसके ऊपर करना है? शरीर से हम सरेंडर हुए हैं, लेकिन फिर भी काम सारा किसके ऊपर करना है हमें? मन के ऊपर। एक बार भी अगर बोल दिया कि ये चीज ऐसी है, उसके बाद अगर जितना भी टाइम हमें लगता जा रहा है, ये मैं अपनी अपनी चेकिंग करते करते अपने अनुभव से बता रही कि ये चेकिंग मैं अपनी भी करती हूँ, कि जितना मुझे ये टाइम लग रहा है वो सब कुछ मेरे माइंड में। इसलिए धीरे धीरे छोड़ते ग्रेजुअली है, लेकिन हमारी समझ डेवलप होती है। ये सिर्फ एक आवेग है। क्यों आगे चल के बाबा कहते हैं देवताओं का, भाई साहब जो इतना ठोक के बोलते हैं कि इतना सा तुम जूस पियोगे। कभी हमने एक्सपीरियंस किया हो कि हमने प्रयोग करे, चलो इतना सा नहीं, 2-3 बार लेके, तो हमें विश्वास आता है कि अच्छा ये तो पॉसिबल था। उस टाइम भी वो आवेग आता है। और ये तो लौकिक दुनिया वाले अपने अनुभव सुना रहे हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी अपना अनुभव सुना रहे हैं कि हमने कैसे अपनी ये फास्टिंग के ऊपर, उनके पास तो मन बुद्धि को कंट्रोल करने की भी पावर नहीं है। उन्होंने तो फिजिकली बस जितना समझा है, बस उस आधार से ही सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए ही किया है। हमारी बुद्धि में अभी तक ये ही नहीं है कि हम अपने ही शरीर को निरोगी बनाने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि दूसरे किसी का कोई फायदा होने वाला है, इसलिए हम कर नहीं पाते।
आज कोई बड़े से बड़ी बीमारी आ जाए ना हमारी रिपोर्ट में और डॉक्टर कह दे ये आज से बंद, तो वो उसी दिन से बंद हो जाएगा, सही या नहीं? हो जाएगा ना। लेकिन रूहानी डॉक्टर के ऊपर अभी उतना निश्चय नहीं है। बाबा यही तो कह रहे हैं, कितना बाबा कोशिश करते हैं कि पुरानी दुनिया से नफरत आ जाए, नई दुनिया का भोजन इन्हें अच्छा लगे। तभी तो जाना पड़ता है ना पुरानी दुनिया में चक्कर लगाने। किस लिए जाना पड़ता है? क्यों जाना पड़ता है? कोई कारण थोड़ी है, रहन सहन खान पान, नहीं तो फिर चक्कर लगाने वाले। इसलिए तो बाबा ने बोला ना, आना जाना करते हो ना, कहाँ स्वाहा होना झाटकू होना, कहाँ आना जाना करते रहना। तो जो बात समझ में आ गई फिर भी उसके बाद स्टेप ना उठा पाना, इसका मतलब आत्मा बने ही नहीं अभी, देह की प्राप्तियों से ऊपर ही नहीं उठे, आत्मा का कल्याण माना। और उसमें आपका कोई दोष भी नहीं है जब तक, किसी का भी, हम सब का। क्यों? क्योंकि आत्मा की अभी वो अनुभूति नहीं हुई ना। अगर जो दैहिक सुख मिल रहा है इससे ऊपर की कोई अनुभूति एक बार भी किसी को हो जाए ना, एक बार भी, तो फिर वो, उसको आकर्षण होगी बार बार। वाह, वो अनुभव था, कुछ खाया भी नहीं था पिया भी नहीं था, लेकिन क्या अनुभव था वो, उसके सामने ये सब क्या है, वो अपने आप होगा। लेकिन अच्छा है कि हमारी समझ, हम अपने आप इसके ऊपर मंथन करें, थोड़ा थोड़ा रोज अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाएं कि कल से आज मुझे इतना और थोड़ा सा मेहनत करनी है, तो कहेंगे आप यात्रा पर हो। अगर आप एक ही जगह पे खड़े हो, रोज आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप क्या हो? एक पहिया है जो घूम रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। तो आपको पहिया बनना है या यात्री बनना है, अपने पैरों पे आगे बढ़ने वाला। तो कहा, पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं, इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? भले करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है, इसलिए उनको नशा किसका रहता है? चमड़ी का। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते वह है नास्तिक, जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ, कहाँ तक? कलयुग की सीढ़ी पे रह के याद करता हूँ तो आत्मा समझ ही नहीं सकती। द्वापर युग, त्रेता युग या फिर सतयुग की सीढ़ी पे, या वो लिफ्ट की तरह याद करता हूँ, कहाँ अपने को, कहाँ तक पहुंच के फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। नो आंसर? एनीबडी? द्वापर का आदि माना याद आपकी अव्यभिचारी। याद की एकाग्रता की बात नहीं है, आपका अंदर से जो डिटैचमेंट होगा, कि अब आपको महसूस होगा अंदर में बस एक बाप ही खींच रहा है बार बार, और कोई संबंध में इधर उधर बुद्धि है नहीं। क्या बोला? बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है इसमें? नहीं, इसमें कोई कुछ बोल रहा है, अनम्यूटेड है। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है, इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। उस दिन भी एक पॉइंट आया था ऐसा कि ताकत, तुम्हारे बच्चों में बहुत ताकत होनी चाहिए। ताकत का मतलब ये नहीं है कि किसी को एक घूसा दिया और वो गिर जाए, मतलब तुम इतने भी अगर लुंजुम पुंजुम हो कि तुम एक मुक्के से किसी को गिरा भी नहीं सकते, हाँ, इतने भी हल्के फुल्के हो, तो भी ये नहीं है कि इसको ताकत नहीं कहेंगे। हम कहते हैं ना बलवान मतलब अच्छे दिखने चाहिए, ये खाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, वो सब नहीं कह रहे बाबा। ताकत माना यहाँ अलग सेंस में, शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। आत्मा पावरफुल बनी, बीज पावरफुल बना, तो फिर वृक्ष को होना ही है। जब स्थूल वृक्ष बीज के सरसब्ज होने से बढ़ता है, तो ये आत्मा, अभी तक आपको इतना विश्वास नहीं कि आत्मा बीज है इस शरीर का, वो तंदुरुस्त हो जाएगा तो ये इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इतनी चिंता है मेरे शरीर का क्या होगा? इस समय सबसे बलवान अमेरिका है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है, तो बल हो गया। कौन सा बल है? जिस्मानी विनाशकारी बल है, मारने के लिए। दुनिया में होते हैं ना, बहुत रेसलिंग करते हैं, कितने बलवान होते हैं, किस लिए? एक दूसरे को मारने के लिए, उनको उसी के पैसे मिलते हैं, तो वो समझते हैं दुनिया के हिसाब से वो बलवान।
और आपको बाबा बलवान कब कहते हैं? कैसे आत्मा पावरफुल, हमें कैसे पता आत्मा पावरफुल है कि नहीं? नहीं, वो तो होगा, अपने आप होगा, वो हमारी समझ से हो, धक्का मार के थोड़ी गाड़ी चलानी, लेकिन ये सिर्फ समझ होती है, अपने आप डेवलप होगी वो मंथन। योग के समय इतना गहरा मंथन चलेगा और वो चीज छूट जाएगी, लेकिन उसके लिए अगर आप छोड़ देते हो समझते हुए, बस इतना तो एहसास होना चाहिए कि अभी हम, ये कमजोरी अभी है मेरे में, ऐसे नहीं कि अभी योग नहीं है तब तक ये नहीं छूटेगा तो बस फॉलो ही करते रहें, वो नहीं, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये कमी अभी है। क्या बात हो रही थी? आत्मा की ताकत का कैसे पता चलता है? अरे हाँ, एकाग्रता है तो रिजल्ट भी तो कोई होगी। स्टॉप हुआ, ये हुई हमारी हमारी चेकिंग के लिए। और बाहर से कैसे पता चले? किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति में आपने स्टॉप कहा और स्टॉप हुआ, किसी भी स्थिति में, बड़े से बड़ा कर्म हो, खुद का, दूसरों का, कुछ भी हो, लेकिन आपका वो स्टॉप हो जाए। बुद्धि में है हम विजय पाए, तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, कोई भी माया का रूप अगर तुम्हारे ऊपर जीत नहीं पा सकता तो तुम हो गए सबसे ज्यादा पावरफुल। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो थोड़ा विचार करो, बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं। इस मन बुद्धि में जो विचार चलते हैं ना तरह तरह के, बाबा कहते हैं ना, हाँ जी, वो नहीं तो क्या होता है, उसके विपरीत बुद्धि चलती है, तो वो इसमें ही तो है। तो इसीलिए मुख काटा, ये नहीं बोला हाथ काटा, पैर काटा, सारा कुछ कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? मस्तिष्क से ना। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भले तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे परंतु भूत निकाल नहीं सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया। कोई से दिल लगाई या भाकी पहनी तो समझो कहाँ गया? चट खाते में गया। और हम तो समझते हैं ये हमारा स्नेह प्रदर्शित करने का क्या है, एक तरीका है कि हमारा आपसे कितना स्नेह है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, तो हम कैसे किसी को ये बताएं कि हमारा बहुत स्नेह है? भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया, उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता बाबा को। जैसे कि क्या हो गए, इसमें लिखा है, हाँ मैं नहीं बोल रही, वह तो जैसे कि अछूत है। बाप के अलावा किसी और को भाकी पहनी तो तुम क्या हो गए? अछूत। स्वच्छ नहीं है, अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ, ये अच्छी बात है, एटलीस्ट उनकी दिल तो खाती है। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे, तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगर रहते नहीं है, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है, भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है, शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। इतने सारे ज्ञान रत्नों की दरकार क्या है, जब बनना क्या है हमें, इसलिए मिल रहे हैं, डायमंड बनना है। सबसे वैल्यूबल रत्न कौन सा है? तो रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे। परसेंटेज निकालो, 33 करोड़, 9 लाख भी नहीं, और उसमें से 8,000 ही बोल देते, 800 ही बोल देते, लेकिन केवल 8 उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, ये बाबा क्यों कंट्रास्ट करके बताते हैं कि हमें ये एहसास हो कि ये पढ़ाई कितनी गहरी है। एक एक पॉइंट की धारणा करना कितना सूक्ष्म सब्जेक्ट है। तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता होती है, वहां विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए।
तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी यह लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष। एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? बेहद में एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? बेहद में उनको बताना था ना, पढ़ाई भूल जाएगी नहीं तो। इतने दिन और इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। ये शब्द देखो कितना अजीब है, सत्यानाश, जैसे सत्यनारायण। ये तो चलो समझ आता है, कितना अच्छा। नाश हुआ है तो भी कैसा? सत्य में नाश हुआ है, ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की तरह। सत्य में आत्मा का घात हुआ है, आत्मा नीचे गई है अवज्ञाओं के कारण। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है। रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितने बारी देवता बनते हो, कितने बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते हैं। सारे दिन में कितनी बार देवता बनते हो, कितनी बार असुर बनते हो? बाबा पूछ रहे। नहीं, दिव्य गुण धारण करते हो तो भी तो देवता बनते हो। दूसरों को सुख देते हो तो भी तो देवता बनते हो। प्योरिटी वाले संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना लाने की कोशिश करते हो तो भी तुम देवता बनते हो। उनका हिसाब नहीं निकाल सकते, अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। आज किसी के पीछे पड़े हैं बाबा, ऑफिस में बहुत अशांति फैलाते हैं, पता नहीं कौन है। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती। जोर से बोलने या अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भाव। पहले तो ईश्वरीय विधान को समझो। समझने में कितने साल लगेंगे अभी? कोई कोई को 10 भी बोला है। इतना एक्सट्रीम में नहीं जाओ, जितना बोला है उतना ही जाओ। तो ईश्वरीय विधान को पहले समझेंगे, फिर क्या करेंगे? विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले, फिर फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनेंगे। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। इतने कड़े नियम अगर नहीं होते तो सब कहते हैं हम एक, अभी तक भी तो कहते थे हम 108 की माला में है। अभी आगे चल के कोई बोल पाएगा? जब ऐसी ऐसी परिभाषाएं निकलेंगी, केवल वायु तत्व पे ही जिंदा है वो 108 में, तो कोई हाथ उठाएगा? ये अच्छा किया बाबा ने, लास्ट में खोले पत्ते। इसलिए बोला ना, लास्ट की बातें तो लास्ट में ही सुनाएंगे, तब तक तुम हाथ उठाते रहो। हम लक्ष्मी नारायण, हम 108। कितनी चिट्ठियां लिख के दी थी 97 में बाबा को, हम 108 में आएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे नाम नोट करवा देना, 8-10 मालाएं और बनाएंगे दूसरे दूसरे धर्मों की, उसमें तुम आ जाना। अभी देवता धर्म के पत्ते तो खुलने बाकी हैं। तना तो प्राय लोप होता है, लास्ट में सामने आता है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। ये जो विधि है बहुत कठिन लगती है, तो समझ लो यही नंबरवार हमें बनाने वाली है। जो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। अब इस विधि में जितना चाहे हिम्मत रखो,
चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले। देखो सरेंडर है तो भी उनको हिम्मत करनी पड़े। हाँ, इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। अधिकार समान है लेकिन विधि से सिद्धि है, दोनों को एक जैसा चांस दिया है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो। कौन सी लीला कर रहे हो? करना क्या है? सतयुग में कृष्ण के साथ रास लीला, संस्कार मिलन की रहस्यमय लीला, कि इनके साथ संस्कार मिलाने से कौन सा रहस्य जो अभी तक बुद्धि में नहीं है वो तब खुलेगा, तो वो होगी रहस्य लीला, रास लीला नहीं। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिलेगा। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। वो तो आप बन रहे हो। संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो।